नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या ठाकुर। पहली नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। आज एनडीए मीटिंग में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने का प्रस्ताव रखा। एनडीए दल के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। इसके बाद सभी की सहमति से उन्हें देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। सेंट्रल हॉल में दाखिल होने के बाद नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान को अपने माथे से लगाया। नरेंद्र मोदी रविवार 9 जून शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट परिणाम 2024 की घोषणा कर दी है, जिसमें 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने नीट यूजी की परीक्षा पास की है, जिसमें से 67 उम्मीदवारों ने नंबर 1 रैंक हासिल की है। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने एग्जाम में कैसे टॉप किया। इसी के साथ ही इसी सवाल पर राजनीतिक माहौल भी काफी गर्माने लगा है। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दोबारा जांच करवाने की मांग की है। गहलोत के अनुसार केंद्र सरकार और एनटीए इसे गंभीरता से लेकर जांच करे और सभी के साथ न्याय सुनिश्चित करे। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हरीश मीणा ने स्वागत एवं आभार समारोह में विधायक सचिन पायलट से शिरकत की। इस दौरान पायलट ने सबसे पहले टोंक सवाई माधोपुर की जनता का आभार व्यक्त किया और हरीश मीणा को बधाई दी। पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि 5 साल राजस्थान में हमारे 0 सांसद थे, लेकिन आज हमारे 11 सांसद हैं। वहीं पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ वह छोटी बात नहीं है। डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी फेल रही, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अनेक राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया। सहयोगियों के साथ पिछली बार हम लोग 0 जीते थे। ये जो 11 सीटें जीते हैं, बीजेपी हारी है। ये मुझे लगता है कि जनता ने, लोगों ने, हम लोगों का जो प्रत्याशियों का चयन था, हम लोगों का कैंपेन था और जो प्रचार राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी ने किया पूरे प्रदेश में, हम सबका सामूहिक नेतृत्व और हमारी मिलजुल की जो मेहनत हमने की। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भाजपा का डबल इंजन फेल कर दिया है। कांग्रेस ने कई राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है। पायलट ने गुरुवार को राजस्थान में टोंक में कहा कि जनता ने भाजपा और एनडीए के खिलाफ मतदान किया है। ये जो लोकसभा के चुनाव थे, ये एक ऐसे चुनाव थे जहाँ पूरी दुनिया देखना चाहती थी कि देश के लोग किस प्रकार की राजनीति को पसंद करते हैं। जो राजनीति पिछले 10 साल से भाजपा के शासन में लोगों ने देखी, वो सिर्फ भाषण, प्रचार, प्रोपेगेंडा, झंडा, बैनर, टेलीविज़न और इश्तिहार की राजनीति थी। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 में से 11 सीटों पर पार्टी प्रत्याशी की हार के बाद भाजपा में नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। प्रदेश के मंत्री झावर सिंह ने गलत टिकट वितरण को हार का कारण बताया है। उन्होंने कहा, हमने 11 सीटें किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कारणों से हारी हैं। उनमें बड़ा कारण टिकट वितरण में हुई गलतियां प्रमुख हैं। उन्होंने कहा, किसान आंदोलन और चुनाव प्रबंध सही नहीं होने से भी हार का कारण रहा। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 400 पार के नारे को लेकर कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया है, हम उसको दूर नहीं कर सके। तो पार के नारे को लेकर जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया, हम उस भ्रम को दूर नहीं कर पाए। किसान आंदोलन का असर रहा, टिकट बंटवारे की गलतियों का असर रहा, बहुत सी बातें थी जिनका असर रहा। सांसद में एनडीए की बैठक के दौरान एक रोचक नजारा देखने को मिला, जहां वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। दुष्यंत सिंह ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए और मोदी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दृश्य को देखने के बाद से सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। माना जा रहा है कि दुष्यंत सिंह को मोदी कैबिनेट 3.0 में जगह मिल सकती है। इस लोकसभा चुनाव के बाद वसुंधरा राजे की सक्रिय राजनीति में फिर से एंट्री के संकेत मिलने लगे हैं। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में मौसम बदल गया है। प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में आंधी के साथ बारिश हुई। सीकर में
40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चली। जयपुर में भी आंधी का असर दिखा। यहाँ नगर निगम हेरिटेज में लगा एक मोबाइल टावर भी गिर गया। दरअसल मौसम विभाग ने आज जयपुर समेत 25 जिलों में बारिश के कारण येलो और रेड अलर्ट जारी किए हैं। इससे पहले गुरुवार शाम को जयपुर, सीकर, दौसा के अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के एरिया में तेज आंधी देखने को मिली। पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी के बीच मंत्रिमंडल की माथापच्ची भी चल रही है। बीजेपी इस बार अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, इसलिए सहयोगी पार्टियों को भी सुननी पड़ेगी। पहले दोनों सहयोगी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड पूरी करनी होगी। इसके लिए बीजेपी यूपी, राजस्थान और गुजरात से मंत्री कम कर सकती है। माना जा रहा है कि टीडीपी को 4, जेडीयू को 3, एलजेपी और शिवसेना को 2-2 मंत्री का पद मिल सकता है। हालांकि नीतीश ने 4 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद की डिमांड रखी है। बीजेपी के बाद एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी और जेडीयू स्पीकर के पद के साथ वित्त मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राव रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका दिया है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर राव रेवेन्यू कोर्ट ने आज सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने 14 जून तक के लिए मामले को टाल दिया है। इससे पहले अंतरिम जमानत याचिका को लेकर ईडी ने आपत्ति जताई थी। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकाल को भंग कर दिया है। एनएसयूआई की राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के निर्देश अनुसार यह निर्णय लिया है। एनएसयूआई राजस्थान के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने आदेश जारी कर दिए हैं। सभी विश्वविद्यालयों इकाई, संगठन, कॉलेज और ब्लॉक इकाई को भंग कर दिया है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बताया कि राजस्थान में सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज समेत समस्त कार्यकाल को भंग कर दिया गया है। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।